So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So if you are new here, please subscribe my channel. And आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नीट पीजी स्ट्रेटजीज के बारे में, और वो भी ऐसी स्ट्रेटजीज जो मुझसे किसी ने पूछी थी, मैरिड वंस और उनके लिए जो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो गाइस ट्रस्ट मी, मैंने भी जॉब के साथ ही इस एंट्रेंस को क्रैक किया है। एंड एवरीवन हैज़ देयर पर्सनल रीजंस कि उन्हें क्यों करना है। मेरा भी एक बहुत सिली सा पर्सनल रीज़न था जिसके कारण मुझे नीट पीजी तो क्रैक करके ही दिखाना था किसी को, तो ऐसे ही सबके रीजंस होते हैं। तो आपका भी कोई है तो कीजिए, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। और गाइस ट्रस्ट मी, एक बात सीधी दिमाग में रख के ये वीडियो देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है और दिमाग में केवल एक बात रखनी है, डेफिनेटली यू आर द वन जो कर सकते हो। We get good marks in this journey. So let's get started guys, and please stay tuned. वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज मैं इसमें डिटेल्स में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने पूरी नीट पीजी की प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी थ्रू माय पूरी मेरी इंटर्नशिप से लेके मेरी जॉब के पीरियड में पूरे में। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आपको कुछ बातें याद रखनी है प्रिपरेशन के टाइम पे। पहला कि अपने आप को कम समझना दोस्तों से बंद कर देना पड़ेगा। दूसरा, आपको पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा फॉर योर प्रिपरेशन। तीसरा, आपको गोल बेस्ड बिहेवियर रखना पड़ेगा। आपको थोड़े से गोल्स सेट करने पड़ेंगे। आपको स्टिकी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स को, स्टिकी नोट्स को अपने वॉल्स पे लगा सकते हैं। जैसे कि ये सारे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे लगे हुए, बहुत सारे इसमें से ख़राब हो चुके थे तो मैंने वो हटा दिए थे। सो दिस इज़ बेसिकली माई हॉस्टल, सो इग्नोर द बैकग्राउंड इफ़ यू डोंट लाइक इट। एंड चौथा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क से मतलब ये है कि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा ना जो आपकी रैंक इम्प्रूव करे, जो आपके नंबर इम्प्रूव करे। जैसे कि आपको, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने निमोनिक्स वगैरह याद करने के लिए और उनके सेशंस अटेंड किए थे अनअकैडमी के। सो गाइज प्लीज़ डाउनलोड द अनअकैडमी, एंड अनअकैडमी से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो अनअकैडमी पे डिफरेंट बना दूंगी जिसमें मैंने सारे टीचर जिनसे मैंने पढ़ा था तो वो यूज़ किए थे। तो आप अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए उससे पढ़ना। तो उसमें निमोनिक्स सेशन होते हैं और निमोनिक्स सेशन से आप अपनी रैंक को बूस्ट अप कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड दे आर वेरी गुड, ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई इट वंस। टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर टाइम स्लॉट्स। ओके, तो होता क्या है, कभी कभी हम जैसे जॉब करके आते हैं 5 बजे, 6 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम स्लॉट बनाना है। तो टाइम टेबल जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर किया था, मेरी जो वीडियोज़ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं नीट 5 मंथ स्ट्रेटजीज़ में। उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को उतने टाइम में डिवाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड ट्रस्ट में गाइस, आपके लिए तो एक रिवीजन भी बहुत है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा, एंड यू आर एक्सपीरियंस्ड एज वेल। तो आपके लिए एक रिवीजन मस्ट है, लेकिन वो रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड टिप इज कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। जी हाँ, अलग रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप दोनों को इंटरमिक्स करते रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं। थर्ड पॉइंट इज मेक हैबिट ऑफ मेकिंग स्टिकी नोट्स। जी हाँ, स्टिकी नोट्स बनाएंगे हम, ऐसे टॉपिक जो वॉलेटाइल्स होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, या निमोनिक्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लिख के स्टिकी नोट्स बनाएंगे और इस तरह से दीवार पर स्टिक करेंगे। सेट स्टडी आवर्स, या हमें स्टडी आवर्स सेट करने पड़ेंगे और उन स्टडी आवर्स में हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उस स्टडी आवर के टाइम पे आपको और कुछ काम नहीं करना है, आपको केवल पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना ही है। तो भूल जाइए कि अभी अगर आप 2 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ने बैठते हैं तो उस टाइम को आप और कहीं यूज़ नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई में ही यूज़ करेंगे। अगर उस टाइम पे कोई इमरजेंसी आती है तो आप उस टाइम को आगे टाइम में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन टाइम आपको वही रखना है, 4 से 5 घंटे अभी से ही आपको देने शुरू कर देने हैं और धीरे धीरे इस टाइम टेबल को बढ़ाने की कोशिश करनी है। सो क्वेश्चन बैंक,
तो क्वेश्चन बैंक आपको करने स्टार्ट कर देने हैं। क्वेश्चन बैंक के साथ आपको कस्टम मॉड्यूल्स बनाने शुरू करने हैं। कस्टम मॉड्यूल्स को सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके जीटी में ग्रेजुअली मार्क्स इंक्रीज होने लग जाएंगे, विच इज़ वेरी एसेंशियल। एंड ग्रैंड टेस्ट आपको अभी से ही देना शुरू कर देना है 10 डेज पे। अगर आप अभी जीटी नहीं दे पा रहे हैं तो आप ग्रैंड टेस्ट को हर 7 दिन या 10 दिन पे स्टार्ट कीजिए। अगर अभी नहीं दे सकते हैं तो सितंबर चलेगा, आप अक्टूबर से देना शुरू कीजिए। तो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, अपने दिन को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, जो दिन होंगे मोस्ट हेक्टिक एंड लेस हेक्टिक डेज। सो मोस्ट हेक्टिक डेज क्या होगा, जब आपके ओपीडीज में या फिर आपके वर्किंग आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा काम रहता होगा, तो उस टाइम हम इजी सब्जेक्ट को चुनेंगे और छोटे सब्जेक्ट को चुनेंगे, लाइक ईएनटी, ऑप्था, फिजियोलॉजी, ठीक है, डर्मा। इन सबको हम अपने मोस्ट हेक्टिक टाइम में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं और इनके क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाते हैं हमसे। और दूसरा जो हम रखेंगे, जब हमारे पास ज़्यादा टाइम है और हमारे पास कम ओपीडीज करने के लिए, उस टाइम हम ज़्यादा वाले सब्जेक्ट रखेंगे, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, इस तरह के सब्जेक्ट, ऑप्शन गायनी। हम इन सब्जेक्ट को उस टाइम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे हमारे माइंड से ये चला जाएगा कि हमारे पास इतना कम समय है या इतना ज़्यादा समय है, क्योंकि हमने अपने उन मोस्ट हेक्टिक और लेस हेक्टिक डेज को उस तरह से हमने कंबाइन कर लिया है। तो हम इस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और आपको कम से कम 6 घंटे रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। अभी से 6 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको 6 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है स्टार्टिंग में, तो मेरी एक टिप है जो मैं आपको देती हूँ। आपको क्या करना है, अपने टाइम शेड्यूल को आपको 2-2 घंटे या 1-1 घंटे के टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देना है और उसके बीच में आपको टाइमर लगा के बैठना है। जैसे आई एम अ हाइपर काइनेटिक टाइप ऑफ चाइल्ड, मैं एक जगह टिक के नहीं बैठती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं 1-1 घंटे का अपने जो टाइम टेबल था उसमें 1-1 घंटे का अलार्म लगा के बैठती थी और उस टाइम में मोबाइल को फ़ोकस मोड में डाल देती थी। तो फ़ोकस मोड में डालने से मोबाइल क्या होगा, आपकी सारी नोटिफ़िकेशंस और जो बेल वगैरह हैं वो पॉज़ हो जाएँगी और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि 1 घंटे से पहले मुझे उठना ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये सेट रहता था कि जब तक मेरी अलार्म बेल नहीं होगी मैं नहीं उठूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ ये वाली टेक्निक ट्राई करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है धीरे-धीरे। तो पहले आप 1 घंटे का ट्राई कीजिए, फिर आप 2 घंटे में उस टाइम टेबल को 2 घंटे मैक्स रखिए, 2 घंटे के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 10 और 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। एट लास्ट आई वांट टू से दिस कि योर मेंटल हेल्थ मैटर्स मोर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन-सा एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, कौन-सा नहीं निकाल रहे हैं। मेनली अंत में जो मैटर करता है वो आपकी हेल्थ है, आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप वैसे ही सही नहीं रहेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल के कोई तीर नहीं मारने वाला है। तो प्लीज़ सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो तभी आप अपनी फैमिली को और खुद को टाइम दे पाएँगे, है ना? तो प्लीज़ गाइज़ बी कंसिस्टेंट, बी रियलिस्टिक टू योर गोल्स, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर द वन जो अपनी बैटल खुद लड़ रहे होते हैं, है ना? So guys, I am also like you. So please guys follow me on Instagram and please subscribe my channel if you like it. And I'll share my story कि मैंने क्यों नीट पीजी करना चाहा, तो please let me know in comment box and definitely I'll share my experience with you. So if you are serious, please 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 आज से और अभी से शुरू कीजिए. So guys, bye, take care.